जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा तोबा तोबा, पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो चेहरे पे मुस्कान है, चेहरे पे मुस्कान बहुत लोगों की तो है भाई, मुझे लग रहा है ऐसा देख के, क्योंकि आज के थंबनेल में आपको दिख रही होंगे फिजा, टाइटल में भी फिजा दिख रही है, फिज फिज खलीफा, फिज 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 खलीफा। हाँ तो बिल्कुल है दोस्तों आज के इस वीडियो में। और बढ़ती आबादी पे बड़ी गंभीर जो है वो बातें कर रही है फिजा, बढ़ती आबादी पे। हालांकि छोटा सा क्लिप है बट दिखाएंगे आपको जरूर आज। और दो पार्ट में वीडियो है। पहले चार बच्चे हैं इसके। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें चार पता बच्चे हैं, खुद बढ़ती आबादी पे परेशान है। ये अलग बात है। यार मुझे तो नहीं पता डीसी के 4 बच्चे हैं, तो तुम्हें कैसे? अरे सर, मिल गई है मुझे जानकारी सर, चार बच्चे हैं इसके। हाँ जी सर, तो ठीक है। एक तो वो पार्ट है दोस्तों, और एक पार्ट थोड़ा हिलाली का है। अब पता नहीं यार क्या हो गया अचानक से पाकिस्तान के अंदर यार, फिर कह रहे हैं कि बर्बाद हो गए, हम लुट गए, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। हाँ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यार, कल जो लाइव किया डीसी, बहुत भाइयों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिखाया है। लाइव में तो हमारे साथ थे ही, लेकिन जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए यार, वो भाई लोगों ने भी वीडियो को बाद में काफी देखा और काफी कमेंट किए, बहुत पसंद किया आप लोगों ने। तो रियली वेरी थैंक यू दोस्तों। और ऐसे क्या है कि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो बीच बीच में लाइव भी आते रहेंगे और आप लोगों से डायरेक्ट भी जो है वो वार्तालाप जो है वो हमारा होता रहेगा। और सुरेश सर का, विश्रुत सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यूपीआई के माध्यम से हमें सपोर्ट किया। तो अब चलते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, रिचार्ज कर लेना पर कम से कम अब भाई। यार कई दिन से आपका रिचार्ज नहीं है, फोन नहीं लगता है, फिर बोलते हो रिचार्ज ही नहीं किया, तो कर लेना उसको यार। ठीक, थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू। कर लेंगे भाई, कर लेंगे, ले लो मजे। चलो भाई शुरू करते हैं वीडियो। नाज़रीन, कहा जाता है कि घर कर्ज से नहीं बल्कि नाक़िस इंतज़ाम से तबाह होता है। यही सवाल आज पाकिस्तान के सामने भी खड़ा है और प्रोग्राम में भी हम ये सवाल उठाने जा रहे हैं। कर्जे बढ़ रहे हैं, आमदनी महदूद है और तरक्याती मंसूबे सुकड़ते जा रहे हैं। क्या हमारी मईशत की असल बीमारी कर्ज है या फिर तर्ज हुक्मरानी, या जिसे फेमसली गवर्नेंस भी कहा जा रहा है? आखिर पाकिस्तानी मईशत की वो कौन सी फॉल्ट लाइंस हैं जो मईशत को बहरान से निकलने नहीं दे रही? तो सलमान साहब, सबसे पहले बड़ा बुनियादी सवाल आपसे करूँगी कि आपकी नज़दीक पाकिस्तान की मईशत की फॉल्ट लाइंस क्या हैं? पाकिस्तान ने तकरीबन 25 प्रोग्राम IMF के साथ किए हैं, जहां पे हमने IMF की कड़वी दवाई भी खाई है, लेकिन उसके खाने के बाद फिर हम दोबारा अपनी पुरानी हरकतों पे ही रहे हैं और बार बार IMF के पास जाते हैं। अभी भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं और अगर आप देखते हैं कि कुछ फिस्कल डिसिप्लिन आ रहा है तो वो सारा का सारा IMF की वजह से है, नंबर 1। और सारे का सारा बोझ जो है वो अवाम पे है और अवाम जो है वो तकरीबन कुचल दी गई है, क्योंकि निज़ाम जो है उसको स्टेबिलिटी के खातिर हमने बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती तो फिर आपकी जॉब्स नहीं बनती। पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम ही जॉब्स है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। हमारे अपने लोग भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे और बैरून मुल्क से तो कई सालों से सुन रहे हैं कि $100 अरब आएगा। जरदारी साहब ने कहा था फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान $100 अरब डालेगा, वो भी नहीं आया। अब हम कह रहे थे कि SIFC लेके आएगी $100 अरब, वो भी नहीं आए। तो हम ये बस ख्वाब देखते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं आप कि जब ट्रैप्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर और एलीट को नवाजा जा रहा है, आवाम को कोई कुछ दे नहीं रहा है, कोई करने को तैयार नहीं है आवाम के मफाद का काम, तो फिर जाहिर है ये फॉल्ट लाइंस तो बरकरार रहेंगी। हिलाली साहब, सर आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, PJ मीर साहब भी आपसे सवाल करेंगे। प्लेटफॉर्म इज़ ओपन टू यू। हिलाली साहब प्लीज़ प्रोसीड। सलमान शाह साहब, मुझे बताएं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है पाकिस्तान में, और नहीं आ रहा है, ये वो इसलिए नहीं आ रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। हमारे अपने लोग जो हैं दे आर नॉट विलिंग टू टेक अ रिस्क। तो ये क्यों है? इज इट बिकॉज टैक्सेस आर टू हाई?
और अगर टैक्सेस आर टू हाई, व्हाई नॉट लोअर टैक्सेस? No growth economy. No growth means no investment. No investment means no innovation. And no shift of emphasis from land to industry, जो होना चाहिए. तो आप समझते हैं कि यही IMF का प्रोग्राम जो आप कह रहे हैं कि इट्स वेरी टफ, एंड इट इज टफ, मगर ये जो टफनेस है इसका, इट वाज नीडेड. अगर हम फिर IMF प्रोग्राम में चले जाएं, इट वोंट बी सो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. तो आपका क्या ख्याल है कि शैल वी गो इनटू अनदर IMF प्रोग्राम, इसलिए कि ऑलरेडी हमारे पास वो टफनेस हमने अब्सॉर्ब कर लिया है एंड द नेक्स्ट फेज विल बी इजियर? तो ये दो सवाल का अगर आप जवाब मुझे दे दें, आई विल बी ग्रेटफुल. पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखी जाए वो अपनी पीक पे है. सो कोई भी बंदा ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आज वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो अगली गवर्नमेंट आएगी, यहाँ कोई और निज़ाम आएगा तो उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी. और फिर जो सोशल टर्मोइल है पाकिस्तान में, हमारे कई सूबों में टेररिज्म हो रही है, अनरेस्ट है, और सोशल जो एक किस्म की हैव नॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो उसका भी कोई अभी तक सलूशन नहीं है. एंड फाइनली पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहुत बैकवर्ड हो चुकी है. उसमें वो टेक्नोलॉजी जो आनी चाहिए थी ओवर द इयर्स वो नहीं आई, और निज़ाम बिकॉज इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड नहीं है तो टेक्नोलॉजी भी इन्वेस्टमेंट्स ड्रिवन होती है. तो अब हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया वक्त, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और बाकी दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है. इंडिया इसमें बहुत आगे चले गया, लेकिन पाकिस्तान में हम बातचीत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हमने शुरुआत भी नहीं की. कहा जाता है कि प्रोविंसेस आर फुल ऑफ मनी बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द राइट प्लेसेस. कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल कि एजुकेशन, दिस इज अमंग द लोएस्ट, द वर्स्ट इन. या आपने 25 मिलियन का फिगर, मेरा फिगर 40 मिलियन है बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं. हेल्थ जो है उस पर भी कोई नहीं है. इधर तो लोग आई थिंक 80% जो मर रहे हैं, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर. पानी का जो इश्यू है, क्या कमी हो रही है पानी की, वो भी. तो ये जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इनमें, इधर नहीं जा रहा है. खुदा जाने किधर जा रहा है. बढ़ती खुदा जाने किधर जा रहा है भाई, किधर जा रहा है भाई, किधर क्या हो रहा है दोस्तों, किधर जा रहा है यार. मतलब कभी सुनते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, भारत तो कोई नहीं पूछ रहा है, फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है, रातों रात की तरक्की सारा पता नहीं जिन्न लेके चला जाता है, भारत की तरफ शिफ्ट हो जाता है. क्योंकि ये बोलो भारत की तरफ शिफ्ट हो जाता है. क्या हो क्या रहा है डीसी यार, मतलब बताओ यार. कल परसों ये हिलाली बड़ा खुश हो रहा था यार, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है. कल परसों की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है सर. और अभी जैसे उसने बोला कि आवाम को कुचला जा रहा है, हिलाली का रिएक्शन ऊपर की तरफ. अच्छा देखो, बहाना देखो इनका. पहले तो कह रहे थे कि अब तो JF-17 बेच के IMF के मुंह पे पैसे मार देंगे. अब प्लान कर रहे हैं कि देखिए जी, हम तो स्ट्रगल वाला जो फेज था वो तो हमने काट लिया IMF में, अब हमें अगला जो IMF का प्लान होगा वो तो इजी होगा हमारे लिए, है ना, है ना जी, है जी. तो मतलब अब ये हो गया शुरू की अगला IMF प्लान पे जाना है, वो आखिरी होगा. हर बार सलाह आखिरी करते करते 2600 तक पहुंच जाएंगे ये. अरे JF-17 की बात कर रहे हैं. पोरकियों ने सब कुछ बेच के देख लिया भाई, सब गधे बेच के देख लिए इन लोगों ने, अपनी लड़कियों को बेच के देख लिया, चाइनीज को, सब कुछ बेच के देख लिया भाई. फिर भी कुछ नहीं. क्या भाई, ये पता नहीं जिन्ना क्या कर रहा है ऊपर बैठ के भाई. छोड़ो भैया, जितना सर कुछ नहीं है, वो हल्का होता है सर ऊपर से इनके मुंह पे. और कुछ नहीं है. वो भी बोलता होगा साला तुम्हारी यही औकात है, साला इसलिए पाकिस्तान बनाया था हल्का होने के लिए मैंने. अरे यार डीसी, क्या यार, मुझे क्या है ना यार, सीधे इमेजिन हो जाता है यार.
मेरा प्रॉब्लम क्या है यार, कुछ बोलते हो ना यार, मैं इमेजिन करता हूँ, मुझे इमेजिन हो रहा है जिन्ना आसमान में बैठा हुआ है। वो आसमान में बैठा हुआ है, लुंगी उठा रहा है, कह रहा है पोर की मुंह खोलो। मैं कहूंगा अरे यार, हाँ चलो भाई लोग, रहने दो यार, इनकी इकोनॉमी इन्हीं के पास रहे। हुई आबादी पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल का बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। इस वक्त आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान की आबादी में सालाना 2.5% की शरह से इजाफा हो रहा है। अगर इसी तनासुब से आबादी में इजाफा होता रहा तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 2 गुना बढ़कर तकरीबन 40 करोड़ तक हो जाने का इम्कान है। जबकि हमारे वजीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मजीद खदशे का इजहार करते हुए कहा कि अगर मौजूदा शरह अफजाइश बरकरार रही तो पाकिस्तान की आबादी 2040 में 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। माहिरीन के मुताबिक आबादी में मुसलसल इजाफे के साथ तालीम, रोजगार, सेहत, पानी और खुराक जैसे बुनियादी शोबों पर दबाव भी बढ़ता जाएगा। इस वक्त मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी मयारी तिब्बी सहूलियात से महरूम है। 16% अफराद को मुनासिब खुराक मुयसर नहीं, जबकि 2.5 करोड़ बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। अगर आबादी में इजाफा इसी रफ्तार से जारी रहा तो 2050 तक मुल्क को 66,000 नए स्कूल, 6,79,000 असातिज़ा, तकरीबन 6.5 करोड़ नई मुलाजमतें और 2 लाख से ज्यादा इजाफी लेडी हेल्थ वर्कर्स की जरूरत होगी। क्वेटा का हाजी बच्चों की सेंचुरी का ख्वाहिशमंद, 60 बच्चों के वालिद ने बच्चों की वीडियो बनाने और इंटरव्यू देने के लिए मीडिया के नुमाइंदों से रकम, राशन और जिंदा दुम्बा देने जैसे मुतालिबात रख दिए। साल नौ की आमद पर 1 जनवरी को सरदार हाजी जान मोहम्मद खान ने यह दावा किया कि इतवार को उनके यहाँ 60वें बच्चे की पैदाइश हुई है, जिसके बाद मीडिया का 60 बच्चों के बाप से राब्तों का तांता बन गया। इंटरव्यू को मीडिया की जरूरत समझते हुए जान मोहम्मद ने किसी चैनल से 50,000 और किसी से 1 लाख रुपए तक का मुतालबा किया, और तो और किसी नुमाइंदे से बच्चों और बेगमात के कपड़ों की फरमाइश भी कर डाली। मिलकर ताड़ियां बजाएं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत ही खुशी है, बहुत ही अल्लाह का रहम करम हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 2 बहनें पैदा हुई। मैं इंतहाई खुश हूँ क्योंकि मैं अक्सर मेरे बड़ा भाई मोहम्मद ईसा और मैं इस बात पे होता है कि वो कहते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा हो जाए, मैं कहते हैं कि नहीं लड़के, वो कहते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा हो जाए, मैं कहती नहीं लड़कियाँ। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम लड़कों से जीत गए, हम लड़कियाँ, और मुझे इंतहाई खुशी। इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमती इकदामात के साथ साथ अवामी शऊर और इनफरादी जिम्मेदारी भी नागुज़ीर है। डॉक्टर मेरे साथ मौजूद थे तो उन्होंने एक वाकया कोट किया और मैं एज इट इज़ सुना देती हूँ ज़रा। तौसीक साहब, उन्होंने कहा कि अंदरून सिंह में जाने का उनको इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे उन्होंने एक खातून देखी जो कि जिसकी लगभग उम्र 29 से 30 साल थी और शायद 16-15 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई होगी, तो उसके 9 या 10 बच्चे थे। तो वो कहते मैं हैरान हो गया कि आप अपनी उम्र देखें और आपके इतने बच्चे हैं, शादी को 13-14 साल हुए हैं और आपने 9-10 बच्चे पैदा कर लिए। तो कहते हैं उस खातून के जवाब ने मुझे बड़ा हैरान किया। उसने कहा कि हमारे यहाँ ये जो बच्चे जब बड़े होते हैं, 4-5 साल के होते हैं, तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से आधे बच्चे हमारे मर जाते हैं। भाई साहब ये अपनी अपनी बता रही है सर, ये दूसरी औरत के ऊपर रख के अपनी खुद की कहानी बता रही है। यार नहीं खैर ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन कहने का मतलब है बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस ही है, डीसी बिजनेस ही। और क्या, देखो ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होंगे तभी तो मदरसा जाएंगे। अब कम बच्चे होंगे सर तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ना, और जो भी गार्जियन होंगे, पेरेंट्स होंगे। अब 10-10, 20-20 बच्चे पैदा होंगे, 50-50 बच्चे पैदा होंगे यार, तो फिर वही हाफिज सईद जैसे लोग कैंप लगाएंगे गांव में, वही है सर, और वही हाँ, और पैसे दे दे के, चंद पैसे दे दे के दर्जन भर बच्चे ले जाएंगे कि चलो भैया हम उनको देखेंगे। जैसे 60 बच्चे हैं ना, 60 में से मान के चलो 20 तो कम से कम वो हाफिज सईद के कैंप में चले जाएंगे, इनमें से 20। बिल्कुल ठीक है, 20 इनमें से जाएंगे सर दुबई, सऊदी अरब वगैरह में भीख मांगने के लिए, भीख मांगने। ठीक है, बचे कुछ लोग वो शायद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कांड कर रहे होंगे। कहीं खुदाई करने में लगे रहेंगे सर वो भी। नहीं खुदाई मतलब यार वो रेत खोन के सोना निकालने की बात करता हूँ यार, उल्टा मत समझा करो आप। यार मुझे लग रहा है ये फिजा को भी तमगा मिल गया मुनीर का यार। ये जो सामने पहन रखा है बड़ा सा ना, जब से आ रही है तब से पहन रही है भाई साहब ये। हाँ ये तमगा ही है सर, मुनीर का तमगा मिल गया इसको। ये
सही बात है यार, इतना बड़ा सा तमगा तो होता है, और क्या होता है। फिर ये मतलब माला में क्या है, गुच्छे टाइप के, ये क्या है? एक मिनट जरा रुकना यार। गुच्छे हैं सर, ये गुच्छे हैं? बालों के गुच्छे जैसे लग रहे। नहीं सर, वो कुछ और लग रहा है भाई, मैं ना बोलूं भाई अब आगे। सॉरी भाई लोग, मैं आगे कुछ नहीं बनाना। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, देखो ठीक है। खैर टॉपिक तो ज्यादा अच्छा बोल उठाया है। भाई लोग, ज्यादा बोल दिया मैंने, मैं नहीं बोलना चाहता। टॉपिक तो देखो अच्छा उठाया है वैसे फिजा ने। और जहां तक 2.4 कितना 2.4% ना 2.5% के आसपास, मैंने सर कई वीडियोस पाकिस्तानियों को बोलते हुए सुना है जहाँ पे 3.5%, 3.4%, इवन एक वीडियो में हिलाली भी कह रहा था कि 3.4% के रफ्तार से पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है। और हाँ, हमने भी सुना था सर कि हमारे देश में भी सर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का सुनते ही है बस, डीसी की पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा, लेकिन जब बातें होती हैं आने की तो फिर कोई कहता है नहीं नहीं, बच्चा पैदा करने पे कैसी रोक, बच्चे तो हम जितनी मर्जी उतना पैदा करें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ये क्या बात होती है यार, ये सब तो खैर देखना जरूरी है ना। लैंड उतनी का उतना ही है, जमीन उतना ही है सर, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। आबादी बढ़ती जाएगी तो किसी भी देश के लिए तो परेशानी होनी है ना सर। फिर कहेंगे कि जॉब नहीं मिल रहा, तो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, तो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो यार ये सब थोड़ा सा खैर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता नहीं कि सरकार को तो खैर जो करना है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन ये खुद भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। वैसे नहीं हो पाएगा ना सर, कुछ नहीं हो पाएगा। सब जब ऊपर वाले की मेहर मानेंगे तो सर वो तो होता रहेगा। मेन बात वही है यार कि जब दिमाग में ये रहेगा कि ऊपर वाले की देन है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, फिर तो 50 भी पैदा कर लो भाई। ओके दोस्तों, तो ये था खैर अपना आज का वीडियो। बाकी कमेंट करके जरूर बताना इतने दिनों के बाद जो है फिजा को आप लोग को देख के कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। और महसूस जो दिल में आपको हो रहा है वो कमेंट, मतलब मुझे पता है और क्या क्या लिखोगे आप लोग, लेकिन थोड़ा सा हाँ शब्दों का जरा ध्यान रखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।